बड़ी खबर ये रही कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वाले देश भर के सवर्ण छात्र आज बोल रहे हैं शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इन नियमों प्रावधान इसमें स्पष्ट नहीं रहा और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद देश में अब नई बहस छिड़ गई है कि आखिर केंद्र का मकसद इस बिल के पीछे था क्या। विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों के बीच फिर से मंडल और कमंडल का दौर लाकर सामाजिक बंटवारा चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मंशा पर आज रोक लगा दी है। तो सत्ता पक्ष का जवाब है कि पीएम मोदी ने कभी भी विभेद की राजनीति नहीं की। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जो कि इस मामले में बने संसदीय समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने दावा किया है कि संसदीय समिति ने फर्जी शिकायत पर सजा हटाने और सामान्य वर्ग के छात्रों को नियमों से बाहर रखने की सिफारिश नहीं की थी। ये दोनों ही फैसले यूजीसी ने अपने मन मर्जी से कर लिए। तो क्या यूजीसी पर सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है? नए नियमों पर क्या क्या बड़ी बातें निकल कर आई वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में जो चिंता जाहिर की है उस पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद क्या हम जाति और वर्गहीन समाज बनने के अपने लक्ष्य पीछे हटाकर अब उल्टी दिशा में आगे की ओर बढ़ चले हैं। कोर्ट की ये चिंता उन सियासतदानों से सवाल है जिनके लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हर छात्र के लिए संजीवनी है। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाएगा तो उसके भीतर ये डर नहीं रहेगा कि कहीं उसे जातीय भेदभाव के झूठे आरोप में फंसा न दिया जाए। यानी इस फैसले से छात्रों के भीतर ही एक बंटवारे की आशंका थी, उस पर ब्रेक लग चुका है। इसीलिए कोर्ट के फैसले के बाद ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या सियासी फायदे के लिए देश को जातिवाद के विवाद में उलझाया जा रहा है? क्या छात्रों को पढ़ाई की जगह जाति की लड़ाई का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगड़ा पिछड़ा विवाद को आगे कर जरूरी मुद्दों से ध्यान क्या भटकाया जा रहा है? इन्हीं सवालों पर आज महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस मसले पर अब तक की जो जुबानी जंग सामने आई है, किस तरह से लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, वकीलों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। जब सरकार इस तरीके के कानून को लाएगी तब हम उसका विरोध करेंगे। ये काला कानून लागू कर पिछले 13 जनवरी को छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। छात्रों की बहुत बड़ी नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा को पहचाना, इनकी काली करतूत को पहचाना और इससे लगाया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। अब व्यवहारिक गाइडलाइन थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके उस पर रोक लगा दी है। अब जो न्यायालय का निर्णय हो तदनुसार उसको आगे करेंगे। कौन सा झटका है? देखिए, सरकार भी तो बात मान रही है कि कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था, जो हुआ तो अच्छा हुआ। यूजीसी के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं उसका ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं और डिटेल में जानकारी देते हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी भेदभाव होगा। हम जाति विहीन समाज की ओर अगर अग्रसर हो रहे हैं तो उसके बजाय हमें पीछे क्यों खींचा जा रहा है? शैक्षणिक संस्थाओं में भेदभाव ना हो, इसकी व्यवस्था हम सबको मिलकर की जानी चाहिए। यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल संभव है, जिसको लेकर तमाम तरह के सरकार की ओर से दिए जा रहे थे, ये बताते हुए कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।
लेकिन आपने जो नियम बना लिए उस नियम में ही भेदभाव था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर अमेरिका जैसे हालात नहीं बने, देश की सर्वोच्च अदालत कहती है, और ये भी कहती है कि जहाँ गोरे अश्वेत बच्चे के लिए अलग अलग स्कूल थे। यूजीसी ने जो नियम बनाए, अब सवाल यह है कि आखिर किसके दबाव में बनाए गए। इस नियम के तहत जाति आधारित समाज की संरचना को क्यों यूजीसी आगे बढ़ाना चाहता था? अगड़े पिछड़ों में बंटवारा आप स्कूल कॉलेज में क्यों करना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी, देश के 100 बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटी उठाकर देख लें, एक में भी हिंदुस्तान शामिल नहीं होता है। बजाय इसके कि देश में यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की हो, विदेशों से हम तुलना कर पाएं, हम ये दिखा पाएं दुनिया को कि शिक्षा का स्तर क्या है हिंदुस्तान के भीतर, उसकी बजाय हम कर रहे हैं जाति आधारित समाज की संरचना, और इसको लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। अगर इसको लेकर इतना विरोध नहीं होता, मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, तो जरा सोचिए सरकारों की ओर से, यूजीसी की ओर से क्या किया जाता। इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सवर्ण समाज के लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। और अब आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।